अशोक सर, अशोक फिजिक्स से। हमारा चैनल है अशोक फिजिक्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। आज का लेक्चर में क्या स्टडी कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। The space or region around a point charge or charge distribution in which its electric effect can be experienced। इसका मीनिंग ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले मीनिंग होता है विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग होता है किसी भी चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चारों ओर वह अपना एक इफेक्ट छोड़ता है। जैसे बल्ब जलाते हैं तो बल्ब के चारों ओर क्या होता है? रोशनी होती है। उसी प्रकार किसी भी चार्ज या चार्ज के चारों ओर अराउंड द चार्ज एक फील्ड क्रिएट होता है जिसमें वो इलेक्ट्रिक एक्सपीरियंस किया जाता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जाता है। यहाँ पर क्या है? द स्पेस और रीजन अराउंड अ पॉइंट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इट्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए उसके बाद द पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इन्फिनिटी। मान के चलिए कि हम यहाँ पर स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। हमारे बाहर में रोड पर या दूसरे के बाउंड्री के अंदर कुछ हो जाए, उसके लिए हमें क्या लेना देना? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो क्या हो गया? इन्फिनिटी हो गया हमारे लिए। हमारा जो फील्ड है उस फील्ड के अंदर कोई बात होती है तो वो हमारा फील्ड हुआ, और फील्ड के बाहर कोई घटना घटती है तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या है? हमारा फील्ड है, इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। उसी प्रकार जो चार्ज होता है, चार्ज के अराउंड एक फील्ड होता है जो चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता है। तो ये किसके कारण हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण हुआ। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, चार्ज हो सकता है। तो इस चार्ज के चारों ओर जो फील्ड क्रिएट हुआ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, समझ गए इस बात को? जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट में किसी भी कांड के लिए उसके पास जानकारी होता है, ठीक है, वो इस बात को देखता है। लेकिन अगर कोई कांड दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हो जाए तो उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्या लेना देना? उस डिस्ट्रिक्ट को उस मजिस्ट्रेट से कोई लेना देना नहीं है। अपना एक हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जिस प्रकार फील्ड होता है, उसके जिले के अंदर हर चीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक। उसी प्रकार किसी भी चार्ज के चारों ओर एक फील्ड होता है। जैसे बल्ब जलाए तो फील्ड क्रिएट हुआ, लाइट फील्ड हुआ। उसी प्रकार चार्ज के चारों ओर क्या होगा? चार्ज का फील्ड होगा। और फील्ड से जो बाहर होगा उसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। हिंदी में विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश या आवेश समूह के चारों ओर वह स्थान जहां पर विद्युत प्रभाव अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र के बाहर का स्थान को विद्युत क्षेत्र के बाहर का स्थान को अनंत बोला जाता है, इन्फिनिटी बोलते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए कोई भी ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। ये कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज है। तो सोर्स टेस्ट चार्ज अक्सर पॉजिटिव लिया जाता है। ये ध्यान रखिए, टेस्ट चार्ज कौन सा लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। तो सोर्स चार्ज जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशियो को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। फिर से इस बात को समझिए, ये सोर्स है, ये सोर्स जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा रहा है कैपिटल ई, ये फोर्स कैपिटल एफ, ये सोर्स चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है? कैपिटल एफ। ये कैपिटल एफ और इस चार्ज के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। दूसरे शब्द में कह सकते हैं द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज। मतलब सोर्स चार्ज के कारण जो टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा उस फोर्स को उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय चार्ज होता है। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर कैपिटल। इसे डिनोट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। डायमेंशन mL/T⁻³ A⁻1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन बात करें तो mL/T⁻³ A⁻1 होता है। वहीं आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्या लिए कैपिटल क्यू, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ पर फोर्स पहले निकालना होगा। कूलम्स लॉ के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू एफ अपॉन क्या हो जाएगा क्यू नोट। अब एफ का वैल्यू रख दिए के कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ई इक्वल टू क्या होगा के कैपिटल क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। ये जो के कैपिटल क्यू डिवाइड आर स्क्वायर दैट्स क्या हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को फिर से आप समझिए। ई बराबर क्या हो गया के कैपिटल क्यू डिवाइड आर स्क्वायर। यहाँ को मान के चलिए कि इलेक्ट्रिक आर का मान धीरे धीरे बड़ा करे। अगर नीचे में बड़ा किया जाता है डिनोमिनेटर में तो डिनोमिनेटर में जैसे ही बड़ा किया जाएगा तो इसका मान ऊपर से ऊपर में कांस्टेंट रख के नीचे में बड़ा करेंगे तो ये मान घटेगा। इसीलिए ग्राफ धीरे धीरे आर के बढ़ने के बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है घटता है। जैसे ही आर का मान इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा घटेगा। आर का मान इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटेगा। समझ गए इस बात को। अब फिर से इस बात को मैं डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज या चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के चारों ओर वह स्थान जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है उसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए द स्पेस और रीजन अराउंड द पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जहां पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। द पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो पॉइंट होता है उसे इन्फिनिटी बोलते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है जो सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा टेस्ट चार्ज पर वो फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे उस टेस्ट चार्ज के वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो कौन सी देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। जो सोर्स चार्ज लगाएगा उसको क्या करेंगे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे। ठीक। इसके बाद क्या आता है हमारे पास इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इसे किस चीज से डिनोट किया जाता है कैपिटल ए से। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम होता है। क्या होता है न्यूटन पर कूलम होता है। डायमेंशन mL/-3 A/-1 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है तो पहले पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में हम लोग को फोर्स निकालना होगा कूलम के लॉ के अनुसार के कैपिटल क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। बाद में उस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा ई इक्वल टू के कैपिटल क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई के कैपिटल क्यू डिवाइड आर स्क्वायर दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आर का मान बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान धीरे धीरे घटेगा। हाँ आइए अब हम नया टॉपिक देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए होता है क्या कि एक पॉइंट पर जितना भी फील्ड है कल फोर्स वाला बताए थे आज फील्ड वाला बता रहे हैं। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिए दोनों डिफरेंस क्या है। वहां पर वन चार्ज पर जितना भी फोर्स एक्सर्ट हो रहा था टोटल को सम करते थे। यहाँ एक पॉइंट पर जितना भी फील्ड है टोटल को हम लोग सम करेंगे। देखिए द फैक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। कहाँ एट ए पॉइंट कहाँ पर एट ए पॉइंट produced by all individual charges is called superposition principle of electric field क्या समझे आप लोग थोड़ा बताइए। किसी एक पॉइंट पर जितना भी फील्ड होगा सबका वेक्टर सम करेंगे तो उसे बोलते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से बताइए क्या समझा। किसी एक पॉइंट पर जितना भी फोर्स है सबको वेक्टर सम करेंगे तो क्या मिलेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मिलेगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल अदर इंडिविजुअल चार्जेज इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से समझिए, ओ पॉइंट पर जितना भी इलेक्ट्रिक, जैसे ये Q1 के कारण यहाँ पर E1 हुआ, Q2 के कारण कितना है E2 हुआ, Q3 के कारण E3 हुआ, Qn के कारण En हुआ। इस टोटल का जो वेक्टर सम कर देंगे, टोटल का वेक्टर सम कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, जितना भी फील्ड होगा सबको वेक्टर सम कर देंगे एट ए पॉइंट, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, विद्युत क्षेत्र के अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी एक पॉइंट पर जितने भी, किसी एक पॉइंट पर जितने भी फील्ड है सबको क्या कर देंगे हम लोग, वेक्टर सम कर देंगे। किसी एक पॉइंट पर जितने भी फील्ड है सबको वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझे बताइए, किसी एक पॉइंट पर जितना भी फील्ड होगा सबको वेक्टर सम कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिशन कर देंगे वेक्टर लॉ से। दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉप। यहाँ पर बता दे E टोटल बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E डॉट डॉट कहां तक होगा, En तक होगा। जितना भी फील्ड होगा सबको क्या कर लेंगे हम लोग, ऐड कर लेंगे। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इमेजनरी लाइन है, एक काल्पनिक लाइन है। हिंदी होता है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा एक काल्पनिक रेखा। विद्युत बल रेखा क्या है, एक काल्पनिक रेखा। इट इज इमेजनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन। ये इमेजनरी कर्व भी है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। इट इज इमेजनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन ऑन विच वी ड्रॉ द टेंजेंट टू गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसका मतलब हुआ ये प्लस से निकल के कहां जाएगा बताइए आप लोग, माइनस पर जाएगा। इस पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, तो ये जो टेंजेंट होगा दैट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा इस पॉइंट पर। यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे तो इधर की डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे मान के चलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, तो जहां पर हम लोग टेंजेंट खींच देंगे वो क्या होगा, उस डायरेक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को, डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। हिंदी होता है वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक कर्व या सरल रेखा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, उसे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, फील्ड या फोर्स दोनों होता है। वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक वक्र या सरल रेखा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। फिर से समझिए, वह सरल रेखा या वक्र रेखा जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं इंग्लिश में। इट इज इमेजनरी कर्व्ड स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच वी ड्रॉ द टेंजेंट, ड्रॉ अ टेंजेंट टू गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझे, कह रहा इट इज इमेजनरी कर्व और स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच वी ड्रॉ द टेंजेंट व्हिच गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या देगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। समझ गए इस बात को। आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से ये निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट्स होता है, बाहर निकलता है। हम लोग कह सकते हैं विद्युत बल रेखाएं का गुण धन आवेश से उत्सर्जित होता है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, कहां जाके मिलता है, टर्मिनेट ऑन नेगेटिव पर चार्ज पर जाकर के मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पर चार्ज पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलता है। उसके बाद है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलता है, प्लस से निकल के माइनस पर मिलता है। ये है प्लस, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पर मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन धन आवेश से निकल के ऋण आवेश पर मिलता है। आप लोग क्या समझे, थोड़ा 2 मिनट सोचिए और फिर बताइए कि आप लोग इसमें क्या समझे। आपको बता दे, अभी जो बताए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब होता है एक पॉइंट पर जितना भी फील्ड होगा सबको क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे, तो वो होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लाइन। तो ऐसा कर्व या स्ट्रेट लाइन जिस पर खींचा गया स्पर्श रेखा टेंजेंट, खींचा गया ड्राइंग टेंजेंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो क्या देता है, विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। ये जो स्पर्श रेखा वो क्या दिखाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। वही लिखा है, वह इमेजिनरी कर्व्ड स्ट्रेट लाइन ऑन व्हिच वी ड्रॉ द टेंजेंट। क्या खींचना है, टेंजेंट खींचना है। क्या खींचना है, टेंजेंट। वो टेंजेंट ही उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। फिर आइए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट फ्रॉम कहां से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव चार्ज से। 2 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट और निगेटिव चार्ज पर आकर मिलता है। और 3 में है कि पॉजिटिव से निकल के कहां मिलता है, निगेटिव पर मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग वीडियो देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने 3 प्रॉपर्टी तक किया था, 3 नंबर तक हमने कर दिया था। 4 नंबर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सोर्स चार्ज। देखिए जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होता है या ओरिजिनेट होता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना का एंगल सबटेंड कर रहा है, 90 डिग्री का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। ये जो क्लोज लूप दिख रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। पर 4 नंबर था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां से प्रोड्यूस होता है वहां 90 डिग्री एंगल बनाता है। उसके बाद था क्लोज लूप नहीं बनाता है। उसके बाद है 6 नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण है, कोई कट नहीं किया है। यहाँ से क्या हो गया, ये सीधे बाहर की ओर निकल गया, ये भी सीधे बाहर की ओर निकल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी कट नहीं करती है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव चार्ज पर ये आकर के मिला लेकिन एक दूसरे को कोई कट नहीं किया। ये किसके कारण है, टू नेगेटिव चार्ज के कारण है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे है, मानिए यहाँ पर टॉर्च जला दी, जैसे यहाँ टॉर्च जलाए तो यहाँ पर ज्यादा रोशनी होगा, यहाँ कम होगा, तो ये क्या होगा, लाइट का इंटेंसिटी को दर्शाता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर डेंसर है, ज्यादा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसीलिए ए पर क्या है, बी पर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ए पॉइंट पर क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। चूंकि यहाँ दूर दूर है ना, यहाँ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कम है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्ट्रॉन्ग होगा, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा होगा। तो चूंकि यहाँ क्लोज कोल्ड फील्ड है, तो जहां भी क्लोज कोल्ड फील्ड होता है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा। जैसे बल्ब जलाया, जहां पर रोशनी निकलती है जहां से, वहां पे बल्ब में लाइट ज्यादा होता है, दूर जाने पर लाइट कम हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका इंटेंसिटी यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। आइए हम लोग 4 नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं, 9 नंबर। इलेक्ट्रिक फील्ड्स डू नॉट पास थ्रू कंडक्टर बिकॉज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, किसी भी कंडक्टर से नहीं पास करता। इसका क्या कारण है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी होता है। ये आपको बता दे, कंडक्टर न्यूट्रल बॉडी होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है। जैसे इसके सेंटर पर प्लस चार्ज रखते हैं, यहाँ से क्या होता है, प्लस निकल के जैसे ही प्लस रखेंगे तो कंडक्टर का सभी माइनस इसके पास आ जाता है,
जितना भी इनर रेडियस इनर पॉइंट पा जाता है, जितना नजदीक से नजदीक हो पाता है, क्योंकि अंदर में तो कैविटी है, खाली स्थान है, अंदर में क्या कैविटी है, इस बीच में एक चार्ज रख दिए, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है सब इसके पास आएगा। तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला और प्लस से इस इलेक्ट्रॉन पर आया, और देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन आ गया खत्म हो चुका है। और यहाँ जो ये जो कंडक्टर पर प्लस और माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, माइनस इधर आ गया, इधर क्या चला जाएगा प्लस, फिर प्लस से बाहर निकल जाएगा, बीच में नहीं रहेगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईटी इंजीनियरिंग सबके लिए, इस बात को ध्यान से देखिए। आईटी में इस टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता है। यहां से क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, कहां पर गया, इलेक्ट्रॉन पर गया। क्यों, कंडक्टर में प्लस माइनस दोनों इक्वल रहता है, तो एक माइनस यहाँ पर आ चुका है, तो एक प्लस क्या चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा, यहाँ से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड फिर निकल जाएगा। फिर ये प्लस ये क्या करेगा, माइनस तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचाएगा, और जैसे ही माइनस इसके पास आ चुका है तो प्लस आउटर सरफेस पे चला जाएगा। प्लस प्लस के बीच रिपल्सन होता है, इसलिए एज पॉसिबल एज दूर जाएगा, तो क्या होगा, प्लस से निकलता हुआ मालूम होगा। ऐसा लगेगा कि प्लस से आकर के माइनस पर खत्म हो गया, और फिर बीच में नहीं है, और फिर क्या हुआ, प्लस से निकल जाता है। क्यों होता है ऐसा, इस बात का जानते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों इक्वल होता है। जैसे ही बीच में प्रोटॉन रखते हैं, सब कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पास आ जाता है, और आउटर सरफेस के पास क्या चला जाता है, प्रोटॉन चला जाता है। प्रोटॉन एज पॉसिबल एज दूर रहता है, इलेक्ट्रॉन पास आ जाता है, तो ऐसा लगता है प्लस से माइनस पर खत्म हुआ और फिर प्लस से बाहर निकल गया। वहीं पर आपके पास है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब देखिए, टेंजेंट ऑन ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। जहां भी हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटेंसिटी के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। फिर से समझ लिए, जहां भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको समझ लीजिए। बीच में कैविटी, यहाँ कोई चार्ज रखेंगे तो सब इलेक्ट्रॉन पास आएगा, तो प्लस से माइनस पर गया, खत्म। फिर प्लस जो प्लस दूर गया था कंडक्टर के आउटर मोस्ट बाउंड्री पर, वहां से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल जाएगा। तो ऐसा लगेगा प्लस से माइनस पर आया और फिर प्लस से बाहर निकल गया। समझ गए इस बात को। अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसके आने की 100% चांस है। आप इसको ध्यान में बोर्ड मॉडल करके क्वेश्चन इसको सीखिए। हम वीवीआई लगा दिए हैं, ठीक। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए, ये एक पॉइंट क्या है, पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट पर। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की ओर। कितना है, E2। और यहाँ पर क्या है, E1। यहाँ पर एक टेंजेंट खींचते, ये रहा आपका टेंजेंट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 के डायरेक्शन को दर्शाता है, ये किसके डायरेक्शन को दर्शाता है, E1। अब देखिए, जहां पर भी दो लाइन मिलता है, वहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। क्या बनता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या संभव है, दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है। जैसे मान के चलिए 1 2 3, इसको जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो रिजल्टेंट क्या मिला, रिजल्टेंट जब भी मिला कितना मिला, एक ठो मिला। रिजल्टेंट किसी भी चीज का एक मिलता है और उसका डायरेक्शन भी एक होता है, जबकि यहाँ रिजल्टेंट का डायरेक्शन कितना है, 2 है। तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन रिजल्टेंट का कभी संभव नहीं है। जब भी किसी चीज को जोड़िए, जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद कितना डायरेक्शन होता है, एक डायरेक्शन होता है। जबकि यहाँ पर कितना डायरेक्शन होता है, 2 डायरेक्शन हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये 2 डायरेक्शन संभव नहीं है। जब 2 डायरेक्शन संभव नहीं है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी है, जब संभव ही नहीं है तो कट कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट ही नहीं करेगा। इसी को हम लोग यहाँ लिखे, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्रॉस एट ए पॉइंट पी। पी पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर देता है, ठीक। वी ड्रॉ द टेंजेंट ऑन अ बोथ फील्ड। हम दोनों फील्ड पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एट अ दैट पॉइंट, उस क्रॉस फंक्शन पॉइंट पर, which give the two different direction of resultant electric field, जो resultant electric field के different direction को indicate करता है। We know resultant electric field has only one direction, hence which is
नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। क्या समझे आप बताइए कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को दो डायरेक्शन कभी संभव नहीं है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को तो ऑलरेडी संभव नहीं है, जबकि यहाँ पर दो डायरेक्शन है। तो जब जो चीज संभव ही नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब वो गलत बात है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्रॉस नहीं करती। इस बात को फिर समझिए, दो डायरेक्शन होना संभव नहीं है, जबकि यहाँ पर अगर काटती है तो दो डायरेक्शन होगा। कहा कि नेवर क्रॉस ईच अदर, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काटती है, कारण यही है। जैसे ही काटेगी तो वहां रिजल्टेंट बनेगा, और रिजल्टेंट को कभी भी दो डायरेक्शन संभव नहीं है। रिजल्टेंट को जब भी होगा, परिणामी को एक ही डायरेक्शन होगा। इसका हिंदी हुआ कि व्याख्या करे विद्युत बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। जैसे ही काटेगी तो दो अलग अलग डायरेक्शन होगा, और एक पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन संभव नहीं है। अतः विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। इस बात को समझे कि मान लीजिए काटा तो दो डायरेक्शन हो गया, तो हम जानते हैं दो डायरेक्शन संभव है नहीं। इसका मतलब काटना जो माने थे यही गलत बात है, इसलिए ये नहीं काटेगा। फिर से समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नहीं काटती है, व्याख्या करे। क्यों नहीं काटती, इस बात को व्याख्या करना। इसका रीजन ये है कि जैसे ही काटा तो दो डायरेक्शन हो गया, एक इधर एक इधर, ठीक ना, जबकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये कभी नहीं काटती है। समझ गए इस बात को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। हम पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास कितना केजी है, 10 टू द पावर -3 केजी पर। पहले बात मास लिख दीजिए, 10 टू द पावर -3 केजी है, ठीक ना। एंड चार्ज 5 माइक्रोकूलम। चार्ज कितना है, चार्ज इक्वल टू 5 म्यूसी, मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ठीक। ईच एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल बिफोर कमिटिंग रेस्ट। मान के चलिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक पार्टिकल यहां से जाकर के इसमें रुक जाती है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इनिशियल वेलोसिटी क्या था बताइए। ये नेगेटिव चार्ज होगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगा तो रुकना तय है, ठीक। ये इनिशियल वेलोसिटी u का मान था 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी वहां पर जाकर के रुक जाता है। इसका डायरेक्शन इधर की ओर है, इसका मतलब फोर्स इधर की ओर लगा। F इक्वल टू क्या लगता है, Q इंटू ई फोर्स लगता है। F इक्वल टू Q इंटू ई फोर्स लगता है। चलिए तो ये F का वैल्यू निकालते हैं। F इक्वल टू क्या होता है, Q ई। Q का वैल्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -6, और E का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर 5। तो अब बताइए 5 इंटू 2 क्या होता है, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 और +6। यहाँ पर 10 इंटू 10 टू द पावर -1। अब इसको जोड़िएगा तो 10 पर 1 और -1 क्या हो गया, 10 टू द पावर 0, और किसी भी 0 का वैल्यू 1 निकला। इसका मतलब फोर्स इक्वल टू कितना निकल चुका है, फोर्स इक्वल टू 1 निकल चुका है। अब निकालना क्या था, एक्सलेशन निकलेगा तब ना वेलोसिटी v का वैल्यू निकलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिस्टेंस निकालना है। चलिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं इस क्वेश्चन को। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। पहले बार फोर्स निकल चुका है 1 न्यूटन, तो
तो एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू एफ बाय ए होता है। तो एफ का वैल्यू 1 और एम का वैल्यू कितना है, देखिए वहां पर 10 टू द पावर -3, ये ऊपर जाके 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ चुका है। अब क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ना। पार्टिकल यहाँ से जाकर के यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ रुक गया, तो यहाँ तक में कितना डिस्टेंस चलता है, कितना डिस्टेंस है आपके पास, क्वेश्चन सेकेंड में दे रखा है। डिस्टेंस ट्रैवल कमिंग टू रेस्ट, डिस्टेंस ट्रैवल कमिंग टू रेस्ट। हाँ, ये क्वेश्चन में ये जो है ये टोटल मीटर में दिया हुआ है, मैंने सेकेंड लिख दिया था पहले, ठीक है, ये टोटल मीटर में दिया हुआ है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। v इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ये बात जानते हैं सब आदमी। आइए v का वैल्यू फाइनल वेलोसिटी जब स्टॉप होगा तो कमिंग टू रेस्ट, तो u v इक्वल टू 0 हो जाएगा। u इक्वल टू कितना होगा बताइए, u का वैल्यू कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2a का वैल्यू कितना है बताइए 10 टू द पावर 3 है। आपको बता दे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, माइनस लगेगा। ये रिटार्डेशन का केस है, किसका केस है, रिटार्डेशन का। तो f का जो वैल्यू आएगा वो किस चीज में आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग जाएगा। जब -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लग जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको माइनस में आएगा। अब यहाँ पर ये मान रखिएगा 10 टू द पावर 3 माइनस में इंटू एस, अब ये इस साइड आकर के क्या होगा 20 का स्क्वायर माइनस में, और -2 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 3 0। अब इसको माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। ये कितना होता है 400, 20 का स्क्वायर 400 और 2 इंटू 000 इंटू एस, 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ, एस इक्वल टू 2/10 0.2 मीटर। ठीक, इस क्वेश्चन को समझे या नहीं समझे तो मैं फिर से बता देता हूं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड से इंटर लेता है और वो यहाँ पर जाकर के क्या होता है, रुक जाता है। तो जैसे ही रुका तो यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। रुकेगा कब, जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। F इक्वल टू कितना लग जाएगा -q, फोर्स कितना लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में -q का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर क्या -6 वो रख देंगे। E का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 5 है वो रख देंगे। तो सॉल्व करके E इक्वल टू कितना आएगा आपको -1 आया न्यूटन में। और यहाँ से एक्सप्रेशन निकालना तो A इक्वल टू F/m होगा, -1/10 टू द पावर -3 जो -10 टू द पावर 3 हो जाता है। अब v बराबर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 20 का स्क्वायर है प्लस 2, s का वैल्यू -10 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद s इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड आया। इस पर हम और भी न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे, ये आपको बोर्ड लेवल के लिए था, ठीक, बहुत जल्द हम IT लेवल के लिए भी इस पर जो भी न्यूमेरिकल है वो हम लेकर के आएंगे।